मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज नगर समिति जयपुर उत्तर और दक्षिण के बैनर तले सोमवार को नेपाली समुदाय की महिलाओं ने हरितालिका तीज मनाई। इस दिन नेपाल में महिलाओं की तरफ से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। उसी परंपरा को कायम रखते हुए प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी राजधानी जयपुर के रामनिवास गार्डन के समीप स्थित स्काउट गाइड कैंपस में नेपाली समुदाय की महिलाओं ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। नारीलाई शोषण दमनहरू इसके जरिए नेपाली समुदाय की महिलाओं ने अपने देश नेपाल की संस्कृति को जीवित रखने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में पूरे जयपुर से हजारों की संख्या में नेपाली समाज की महिलाएं एकत्रित हुईं। जयपुर के विभिन्न इलाकों से नेपाल की वेशभूषा में सजकर आई महिलाओं ने ग्रुप बनाकर सांस्कृतिक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के माध्यम से अपनी कला और संस्कृति का संरक्षण, समाज में व्याप्त कुरीतियों का अंत, देशभक्ति की भावना का विकास और नेपाली समाज को विकसित की दिशा में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज के केंद्रीय सचिवालय सदस्य धनवीर पुनः उपस्थित हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन भारत के लगभग 350 स्थानों पर मूल प्रवाह अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज के बैनर तले हरितालिका तीज मनाई गई। धनवीर ने कहा कि भारत में रह रहे नेपाली समुदाय की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए यह संगठन विगत 43 वर्षों से क्रियाशील है। नेपाल और भारत के बीच वर्ष 1950 में शांति व मैत्री संधि हुई थी। उसी संधि के प्रावधानों तहत नेपाल के नागरिक भारत में और भारत के नागरिक नेपाल में जाकर बिना किसी रोक टोक के अपने नौकरी, पेशा, व्यापार, व्यवसाय इत्यादि कर रहे हैं। ये वर्ष 1950 के समझौते का उल्लंघन है। नेपाल और भारत की सरकारें भारत में रह रहे नेपाली समुदाय के नागरिकों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। इस समुदाय के लोगों की मांग है कि वर्ष 1950 की संधि के प्रावधानों को लागू किया जाए। वर्ष 2016 में वर्ष 1950 की संधि की समीक्षा के लिए नेपाल और भारत दोनों देशों के प्रबुद्ध व्यक्तियों के बीच ईपीजी समूह बनाया गया था, जिसमें नेपाल की तरफ से वेश बहादुर थापा, नीलांबर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय और राजन भट्टराई हैं और भारत की तरफ से भगत सिंह कोश्यारी, महेंद्र पी लामा, जयंत प्रसाद एवं बीसी उप्रेती शामिल रहे। नेपाल और भारत दोनों देशों की सरकारें बैठक भारत में रह रहे नेपाली नागरिकों की समस्या के समाधान के लिए उपाय ढूंढें। नेपाल की वर्तमान सरकार कई घातक और राष्ट्रघाती एजेंडे जबरदस्ती लागू करने की कोशिश कर रही है। कथित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम चैलेंज कॉम्पैक्ट को संसद से पास कराना,
विदेशियों को सहजता से नागरिकता प्रदान करने जैसे राष्ट्रघाती एजेंडा संसद से पास कराना इत्यादि इसके ज्वलंत उदाहरण है। सरकार के ऐसे गलत कदमों के कालांतर में नेपाल के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे समय में सबको मिलकर ऐसे राष्ट्रघाती तत्वों के विरुद्ध शक्तिशाली जनमत निर्माण करने पर जोर दिया जाए। उन्होंने बताया कि नेपाल की वर्तमान सरकार के प्रति भारत में रह रहे नेपाली नागरिकों में तीव्र आक्रोश है। उन्होंने ऐसी परिवेश में संपूर्ण नेपाली जन समुदाय को अपने हक, अधिकार और देश की राष्ट्रीयता, सार्वभौमिकता और अखंडता की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों में केंद्रीय समिति के सदस्य मोहन गिरी, बेल बहादुर रजाली, जयपुर दक्षिण से हुमा रजाली, नगर समिति के अध्यक्ष रीमा राणा, जयपुर उत्तर नगर समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा, महिला विभाग की दीपा थापा, कल्पना थापा, माया थापा, राम प्रकाश, नारायण ग्याली सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नेपाली समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले समाज सेवियों और उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण होने वाले नेपाली विद्यार्थियों का भी सम्मान किया गया। नमस्कार जी सर, बताएं आज कार्यक्रम क्या है अपने? मूल पर्व अखिल भारत नेपाली एकता समाज जयपुर नगर समिति के आयोजना में संपन्न हो रहा है ये महिलाओं की हरितालिका तीज है, जिसमें सारा नेपाली महिलाएं इकट्ठा होकर अपनी साल भर की जो वेदनाएं हैं प्रस्तुत करती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती है और साल भर में उन्होंने अपने पति के लिए व्रत भी रखती है। जो इस अवसर पर जो महिलाओं के ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार के विरुद्ध में भावना भी व्यक्त करती है, इस अवसर पर हमने ये प्रारंभ काल से चलता आ रहा है, लेकिन अभी इसको हम ज़रा प्रगतिशील रूप में संपन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कि भारत और नेपाल के दोनों तरफ के महिलाओं दीदी बहनियों के भाई बहनों का ये भी जो भी है इनके संयुक्त प्रकार के कल्चरल हो, इस प्रकार की कोशिश में हम जुटे हैं। लेकिन सारे इसमें कुछ बुर्जुआ वर्ग भी हैं, उन्हें तो इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने का कोशिश भी हो रही है, लेकिन हम ये सब चीज़ को परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कितने सालों से करते आ रहे हैं? हम ये भारत में हम सन 1979 से ये प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं, अभी 44वां वर्ष हुआ है। सबसे पहले तो भारत जयपुर वासियों को हरतालिका तीज की शुभकामना हम मेरे और मेरे आयोजक की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से। और ये कार्यक्रम हर साल हम यहीं पर करते हैं लगभग, और यहाँ आज के दिन हर महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना करती हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान में हम नेपाली जनताओं को, नेपाली भाई बहनों को एकजुट होना सिखाते हैं और हमारा हक क्या है, अधिकार क्या है, वो सब हम बताते हैं और हम कोशिश करते हैं। बाकी इस कार्यक्रम में कुल कितनी महिलाएं आई नेपाली समाज से? बहुत सारी आती हैं, मतलब हमारे जो आयोजक करता है वो तो है कम से कम 20-25, लेकिन यहाँ पे जो दर्शक के रूप में आते हैं बहुत सारे आते हैं। जयपुर से ही है? हाँ जी जी, जयपुर के जितने भी नेपाली हैं ना आज यहाँ पे आएंगे, और मतलब महिलाएं। और बाकी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बस यही बताना चाहते हैं कि हम लोग एक रोजी रोटी के तलाश में नेपाल से भारत आए हैं, फिर भी हम अपने संस्कार को, अपने त्यौहार को नहीं भूलते हैं। हमारी परंपराएं क्या है उनको बताते हैं, बस उन्हीं को याद कराते हैं, बस इसीलिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। मूल पर्व अखिल भारत नेपाली एकता समाज ये जयपुर उत्तर एवं दक्षिण नगर समिति की तरफ से हम जो है ये स्कॉट गार्ड भवन में कई साल से कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे देख रहे हैं कि आदरणीय हमारे जन समुदाय जो महिला पुरुष यहाँ पूरे हॉल में एकत्रित पूरी भरी हुई है। तो इस कल्चर में हमारे नेपाल में भी 1 महीने पहले से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आज हमें जन्म अष्टमी के 11 दिन तक यानी आज तक हमारा ये कार्यक्रम चलते आता है। तो जयपुर में रोज़ करने का हमारा संभव नहीं हो सकता है, तो घर घर में तो मनाते ही हैं। तो हम एक मूल पर्व अखिल भारत नेपाली एकता समाज की तरफ से, जयपुर नगर समिति की तरफ से यहाँ ये हॉल में हम लगभग 1000 से भी प्लस हैं ऊपर जो महिला हैं यहाँ उपस्थित हैं। तो उनके बीच में हम कार्यक्रम
नेपाल के रीति रिवाज से जो तीजी कार्यक्रम हम बोलते हैं, जो हरितालिका तीज आज इस हॉल में हर साल के तरह मनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मनाते जा रहे हैं।